Welcome back to my channel. This video for class 10th and the chapter is same triangle. Today we do the second exercise which is based on similarity of triangle. हमने सिमिलैरिटी लास्ट एक्सरसाइज में भी की थी बट वहाँ हमने सिमिलैरिटी पढ़ी थी पॉलीगन्स में जिसमें सभी शेप इंक्लूड थी 3 साइड्स 4 साइड 5 साइड एंड सो ऑन. अब हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक फिगर के साथ शुरू करते हैं. 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो 2 ट्राइंगल हमें ड्रॉ करने हैं. हमने एक ड्रॉ कर दिया आपका ABC एंड दूसरा हमने ड्रॉ कर दिया PQR. फर्स्ट वो बोल रहे हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपको उनके नेमिंग उसके अकॉर्डिंग करनी है. जैसे हम ट्राइंगल लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC हमने स्टार्ट किया ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पर PQR. ठीक है. अब चलते हैं कि यहाँ पर जो A एंगल है वो किसके कॉरस्पॉन्ड में है आपका P. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. एंगल B कॉरस्पॉन्ड है Q के. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. तो ये बात होगी फर्स्ट पॉइंट की. सेकंड बोल रहा है ये देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और अ प्रोपोर्शन. सेम रेशो मतलब अगर एक साइड आपकी 1/3 है तो दूसरी भी सेम होगी और तीसरी भी सेम होगी. बट उनको अकॉर्डिंग टू हमारे ट्राइंगल हम कैसे लिखेंगे. अगर आप ए बी ट्राइंगल को फर्स्ट मतलब ए बी को आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर में दूसरा इसका कॉरस्पॉन्ड कौन हो जाएगा. इस ट्राइंगल की ए बी जो है लेफ्ट साइड है तो इस ट्राइंगल की लेफ्ट साइड कौन है PQ. अब सेकंड रेशो में आपने जब ट्राइंगल ए बी को शुरू किया है न्यूमरेटर में तो थर्ड सेकंड साइड भी हम इसी की लेंगे BC और इसका कॉरस्पॉन्ड कौन है QR. मार्क कर देते हैं 1 फॉर दिस 2 फॉर दिस एंड 3 मार्क फॉर थर्ड साइड विच इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR. तो ये हमारी दो कंडीशन आ गई आपकी कि देयर ट्राइंगल्स आर टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे आगे. अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है जिस थ्योरम का इम्पॉर्टेंट है आपका प्रूफ भी आता है. वो थ्योरम आपकी क्या है यहाँ पर वो बोल रही है आपको इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल. पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. See, there will be one triangle. Now क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये वाली लाइन आपकी बेस लाइन है इसी के पैरेलल ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको वो विजिबल इजी हो जाए. दिस विन योर लाइन. अब हो रहा है आगे इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन से हो गए आपके. दिस वन पॉइंट इज दिस एंड वन पॉइंट इज दिस. नाउ क्वेश्चन क्या है द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. जो इन दोनों की साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो रही है. इक्वल नहीं बोल रहा है वो रेशो में इक्वल डिवाइड हो रही है. वो कैसे लिखना है सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं इसको ABC और इनको नेमिंग करते हैं D और E. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फिगर. अब ये तो थ्योरम है आपको इसकी स्टेटमेंट भी आ गई है. अब इसमें गिवन क्या है सबसे पहले लिखेंगे हम. ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में एक फिगर गिवन और आपको प्रूफ क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा होता है. क्वेश्चन में आपको गिवन है थ्योरम में ट्राइंगल ABC और वहाँ पर दिया गया है पैरेलल लाइन दिया गया था एक वर्ड. तो DE पैरेलल है आपके BC के. बस टू प्रूफ में क्या है आपके पास हमें प्रूफ करना क्या है. थ्योरम है किस पर द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. मतलब ये डिवाइड करेगी सेम रेशो में AD एंड BD. तो हम लिखेंगे कैसे इसको AD अपॉन BD इज इक्वल टू दूसरी साइड कौन है AE अपॉन CE. ये हमें प्रूव करना है इन दोनों साइड्स को लेके. अब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. बिना कंस्ट्रक्शन के हमारे पास यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे.
कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। मैं डिफरेंट कलर से ज्वाइन करती हूँ ताकि आपको ईजी लगे। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी। हमने ज्वाइन किया बी सी और बी ई के साथ, और दूसरा हमने ज्वाइन किया सी डी के साथ। ये ज्वाइन हो गया आपका। नेक्स्ट आगे आपने क्या कंस्ट्रक्शन की, जो डी है वो परपेंडिकुलर बनाएगा आपका बेस लाइन पे। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे डिफरेंट कलर के साथ ताकि आपको डिफरेंस भी समझ आए साथ में। नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर डी ई टू ए सी। परपेंडिकुलर कैसा होता है आपका, 90 डिग्री बनाता है। सिमिलरली ई एन, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दूसरी साइड भी तो लाइन है ना, लाइक दिस। दोबारा बात करते हैं, सॉरी, दोबारा बात करते हैं हम यहाँ पर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। हमें इस लाइन ए बी और इस लाइन ए सी के साथ करना है, तो हम इन्हीं के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, एक हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको हम नेम कर देते हैं एन एन एम, और ये आपके पास डी एन ई है। तो अब ये कंस्ट्रक्शन हमें लिखनी भी है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो ज्वाइन किया बी ई को एंड सी डी को, एंड ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। जो साइड को हमने प्रूव करना था, ए ई एन सी ई, ये वाली साइड ही प्रूव करनी थी ना, उसी में हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया। और दूसरा ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये तो बात हो गई गिवन, प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। प्रूफ में हमें ये चीज़ इक्वल लानी है रेशो में, तो हमें इन्हीं ट्रायंगल के साथ बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, इंसर्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। हम डिफरेंट फिगर के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पर ये आ गया आपका फिगर, फिर आ जाएगी आपकी पैरेलल लाइन। सबसे पहले हम यहाँ पर परपेंडिकुलर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया फर्स्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम रेड कलर, और दूसरा हमने दूसरी साइड ड्रॉ किया था। हम इन दो परपेंडिकुलर की ही बात करेंगे इस फिगर में, इसलिए मैंने बाकी चीज़ें रब कर दी जो आपका फाइनल फिगर था। तो ये परपेंडिकुलर है हमारे इस ट्रायंगल के, और ये परपेंडिकुलर है हमारा इस ट्रायंगल में। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है यहाँ पर, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, नेमिंग करते हैं ए डी और ई। इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं। हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ ए डी लिखेंगे। अब आप बोलोगे हमने तो दो हाइट्स ड्रॉ किया, तो सबसे पहले हमें एक साइड की बात करनी है। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा आ जाएगा ए डी, और हाइट हमारी आ जाएगी ई एन। ये आ गया आपका फर्स्ट। सेकंड हमें ड्रॉ करना है इसी में आपका, दोनों का इक्वल स्टार्ट करेंगे। अब सेम ट्रायंगल यूज़ करना है हमने। अब हम ट्रायंगल की हाइट कौन सी यूज़ करेंगे, डी एम। अगर मैं इनको आपको ब्रेक करके ड्रॉ करूं कि सपोज़ ये एक ट्रायंगल है और जिसमें ई से एक हमने परपेंडिकुलर बनाया है एन पर, और ये नाम थे आपके डी एन ए।
तो ADE यही चीज़ मैंने आपकी लिखी ना, मैंने इसमें से अपना एक ट्राइंगल पिक किया। अगर इसमें से हमें फॉर्मूला लिखना है तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगी हमारी EN। अब यही चीज़ हमें दूसरे बेस से करनी है। बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका AE, तो सेम आ जाएगा आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर अब हमारा जो बेस बन जाएगा वो चेंज हो जाएगा AE में, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी DM। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, है ना। और अब इसी के ऑपोजिट हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट फिगर में हमने एक और चीज़ ज्वाइन की थी। हमने यहाँ पर क्या ज्वाइन किया था, D से C को ज्वाइन किया था और B से E को ज्वाइन किया था। अब ये वाला काम क्या करेगा इस फिगर में, हमें यहाँ पर ऊपर के ट्राइंगल्स में तो हमने काम कर लिया, अब हमें BD भी तो चाहिए ना और CE भी चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। BDE, इस BDE की हाइट कौन सी होगी आपकी EN। कैसे होगी, इसी फिगर को लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके AD और B को एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पर दिस विल बी एक्सटेंडेड टू पॉइंट B, और ये ट्राइंगल आपका इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा। तो BDE को हमने लेना है, बट हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगी, सेम EN। तो यहाँ पर अब आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, बेस विल बी चेंज इंटू BD एंड हाइट विल बी चेंज इंटू सेम EN। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ ऑपोजिट, अब हमें CE को बेस लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ अब हमारा जो बेस हो जाएगा वो हम दूसरी साइड से चेक करेंगे। मार्क करते हैं एक सेकेंड, ये वाले इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर अब आपकी हाइट क्या हो जाएगी, EC, आपका हाइट कौन बना रहा था इसमें, DM। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा हमारा CE और हाइट हमारी रहेगी DM सेम। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है अपनी। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे हम, डिवाइड जो हमें चाहिए, हमें EN भी चाहिए था और यहाँ AD भी है, BD भी है। तो एक हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 and 3, और दूसरी साइड हम क्या डिवाइड करेंगे, 2 and 4। लेट्स डिवाइड दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या था आपका AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, हाफ एंड हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो दो ही चीज़ें बची। सेम जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे यहाँ पर भी यही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और यहाँ पर अब हमारा जो एरिया था वो था AE एंड DM अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DM। तो यहाँ से आपका क्या कट हो जाएगा, हाफ से हाफ कट हो गया, DM से DM कट हो गया। तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या क्या बच गया अब आपके पास, अब हमारे पास जो बचा वो बचा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE होल अपॉन BD, इक्वेशन नंबर A। और दूसरी साइड हमारे पास बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विच इज़ इक्वल टू AE अपॉन CE।
दिस इज़ इक्वेशन नंबर बी। अब अगर हम बात करें, हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये रेशोज़ लेनी है। देखो टू प्रूव में आते हैं अपना ऊपर, हमें टू प्रूव में सिर्फ ये चाहिए था ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन सी ई। तो हमें ये साइड्स जो हैं ये इक्वल चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट है, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी याद होगी, हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि जो ये ट्राइंगल है, जो ये एरिया बन रहा है, ये वाले ट्राइंगल का नीचे डाउन में बी और सी के साथ ये सेम बेस पर है और सेम पैरेलल पर है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी भी है। नाउ area of triangle BDE and area of triangle DEC on the same base and between same parallel. अगर अब मैं रफ फिगर बनाऊँ यहाँ पर, तो ये इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा है। एक ट्राइंगल जो यहाँ पर बना और एक ट्राइंगल आपका यहाँ पर बना। इनके नेमिंग अगर मैं करूँ तो ये बात कर रहा है इस बेस की और इन दो पैरेलल्स की। तो यहाँ पर हमारी नेमिंग क्या थी आपकी, दिस विल बी बी सी और ये था आपका डी एन ई। मैंने ए पॉइंट नहीं ड्रॉ किया है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो सेम बेस और सेम पैरेलल पर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। नाउ अगर हम इसके लेफ्ट हैंड देखें, देखो ए डी एंड ए डी न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बी डी एंड डी ई सी ये भी सेम हो गए। तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से इक्वेशन, हेंस फ्रॉम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी सी, ज़रूरी नहीं आपको दोनों पार्ट्स लिखने हैं, आप डायरेक्टली देखो द न्यूमरेटर ऑफ दिस साइड इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी बोथ आर सेम एंड द डिनोमिनेटर इज बी डी ई एंड डी ई सी। ये हमने इक्वेशन लिख ली कि ये बोथ आर इक्वल, इट मीन्स देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो इनके राइट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो वो आ जाएगा आपका ए डी अपॉन बी डी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। इसी से जो हमारी सेकंड है, ये वाली थ्योरम का प्रूफ तो आपको आता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये प्रूफ नहीं आएगा आपको, बट जो नेक्स्ट थ्योरम है इसी से रिलेटेड है, इसी का कन्वर्स है। और इसको अगर आप नेमिंग बोलो तो इसको बीपीटी थ्योरम से भी जानते हैं। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर किसी को डाउट है तो वो लिख सकता है साथ में। बीपीटी थ्योरम है ये आपकी। तो इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन द पैरेलल टू द थर्ड साइड। फर्स्ट वी ड्रॉ वन ट्राइंगल, नेमिंग इट ए बी एंड सी। नाउ वन पैरेलल लाइन विच नेम एज डी एंड ए। बट क्वेश्चन इज दैट कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इसको थ्योरम में in triangle ABC AD upon BD is equal to AE upon EC. It is given. Now to prove करना क्या है आपको इसमें प्रूफ, टू प्रूफ में आ जाएगा देन द लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। आपको इन दोनों लाइंस को पैरेलल बताना है, मतलब डी ई पैरेलल है आपका बी सी से। अब ये तो बात हो गई कि गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपकी आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में हमें ड्रॉ करना है एक पॉइंट जिसको हम नेम करेंगे ई डैश, अनदर पॉइंट जिसको हमने नेम कर दिया ई डैश। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे,
तो यहाँ पर आपके पास व्हेन वी ज्वाइन दिस लाइन, तो हमें यही लिखना भी है, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। हमने एक नई लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक गिवन थी, एक हमें प्रूव करनी थी बाय दिस गिवन रेशो, एक को हमने अज्यूम कर दिया कि इसकी पैरेलल लाइन है। तो अगर ये हमने अज्यूम कर ली तो प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा आपका? प्रूफ स्टार्ट होगा आपका कि सिंस हमने बोल दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी आपकी? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाय CE। बाय विच प्रॉपर्टी? एंड इक्वेशन नंबर आ जाएगा 1 बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये तो आ गया हमारे पास जो हमने अज्यूम किया था। अब आ गया गिवन, बट हमें तो लाइन भी गिवन है ना, और वो क्या गिवन है आपके पास? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 2। ये दो लाइंस हमें गिवन है, एक हमने प्रूव कर दी बाय कंस्ट्रक्शन, दूसरी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों को चेक करें तो इनके लेफ्ट हैंड्स इक्वल है, तो इनके राइट हैंड भी इक्वल होंगे। AE डैश अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये तो आ गई हमारी बात कि हमने इनको लिख दिया कि हमारी इक्वेशन से क्या आया। बट हमें प्रूफ करना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो लाइन है AE, DC और BC के बीच में, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें इस E को इक्वल रेशो में लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम करेंगे बाय एडिंग वन बोथ साइड। If we add one both side, तो AE dash upon EC, sorry E dash is equal to AE upon, सॉरी ऐड करना है हमें तो 1 भी लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा +1 विच इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC +1। व्हेन वी टेक द LCM ऑफ दिस लाइंस, तो A आ जाएगा आपका E डैश C और AE डैश प्लस E डैश C विच इज़ इक्वल टू AE, और ये EC 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा AC। ऐसा हमने क्यों किया? जब हम इनको अपनी फिगर्स में देखेंगे तो AE डैश और E डैश C क्या हो जाएगा? मिलकर एक कंप्लीट लाइन AC बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका AC अपॉन E डैश C, और यहाँ पर भी ये AE मिलकर EC क्या बनाएगा? AC अपॉन EC। दिस AC इन न्यूमरेटर एंड दिस AC इन न्यूमरेटर, जब आपको ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में लाओगे तब भी ये कट होंगे, हमने इनको डायरेक्ट कट कर दिया। तो देयरफॉर हमारे पास जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 से, क्योंकि यहाँ 1 1 रहेगा, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू A डैश C। ये कब पॉसिबल है कि ये दोनों लाइन हमारे ट्राइंगल में, जो ये ट्राइंगल था जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन की थी E डैश की और इस पॉइंट E की, ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये सेम लाइन में हो। अगर ये पॉइंट एक यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो आप नहीं बोल सकते ना कि जिस पॉइंट से ये डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हो ये दोनों सेम हो सकते हैं। नहीं सेम हो सकते ना, ये C के साथ नहीं सेम होगा। अगर आप इसको यहाँ ज्वाइन कर रहे हो तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, और अगर आप E डैश के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो हम E डैश को कहाँ लाएंगे? E के पास लाएंगे, बिकॉज E डैश हमने खुद से अज्यूम किया था एक पॉइंट, E हमें गिवन था, तो हमें E डैश को ही मूव करना पड़ेगा E के पास। अगर हम ये करते हैं तो हमारी लाइंस आ जाएगी इक्वल। तो आप क्या लिखोगे? ये कब पॉसिबल है? which implies E and E dash coincide। coincide का मतलब है ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो एक ही पॉइंट पर हो। therefore DE पैरेलल है आपका BC से। this line D point is here,
देयर इज बी एंड देयर इज सी, तो दिस ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर हम ई डैश को भी कॉन्साइड करके ई पर लाते हैं तभी पॉसिबल होगा ये। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। फिगर देयर इज टू फिगर वास्ट है आपका डीई पैरेलल है, ये डीई पैरेलल है आपका बीसी से। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये क्या होगी आपकी इक्वल रेशो में कट होगी। अब इसको लिखना कैसे है हमारे पास, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पर आ गया आपका गिवन डीई पैरेलल है बीसी के। अब वैल्यूज़ क्या क्या दी है डीई और ई, पहले हम इनको लिख लेते हैं। बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो इनकी रेशो भी क्या होगी इक्वल। तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज़ डालेंगे आपकी कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है फिगर में। ए डी दिया है आपको 1.5, बी डी दिया है 3, ए ई दिया है आपको 1 और बी सी आपको निकालना है। तो बी सी कैसे निकलेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बी सी इज इक्वल टू 1.5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से बी सी आपका आ जाएगा 3 अपॉन 1.5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये आपका डेसिमल ब्रेक करेगा 30 अपॉन 15 का, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो बी सी आ गया आपका कि ना हमने बीपीटी शॉर्ट में यूज़। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर लिखा है आपका ए डी, आपको ए डी फाइंड करना है। इसमें देखो कहाँ है आपका ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमारी जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पर बाय बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन बी सी बी डी इज ए ई अपॉन सी ई। वैल्यू प्लेस करते हैं अपनी। ए डी कितना है हमें निकालना है, बी डी 7.2 दिया था सेंटीमीटर, यूनिट्स नहीं भूलनी है। ए ई है आपका 1.8 और सी ई था 5.4, तो यहाँ से आपका ए डी क्या आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाई बाय 7.2। तो जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल से आपकी डेसिमल कट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 18 अपॉन 54 इंटू 72। तो देखो ये वाला डेसिमल आपका इस डेसिमल से कट हो जाएगा, बट एक डेसिमल है वो आपका साथ में ही रहेगा, तो उसको यहीं रहने देते हैं आपका। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपने, तो यहाँ पर चेक करते हैं आपका 54 और 18 से आपकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर पहले तो 18 1 ज़ा 18, तो 0.1, 18 3 सा कट हो गया आपका, ये कट हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। 24 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो ये तो बात हो गई आपकी दो क्वेश्चंस की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म निकालनी थी। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू, मतलब एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर, और ये ई पॉइंट किस साइड पे है पी क्यू के, तो पी यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा और आर आपका यहाँ पे होगा। ई पॉइंट बनाना है पी क्यू के पास और पी आर पे बनाना है एफ पॉइंट। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये आ गया आपका ई, ये आ गया एफ, ठीक है। एंड द लाइंस आर पैरेलल, दिस लाइंस आर पैरेलल गिवन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। नाउ क्वेश्चन क्या है आपका, पी ई इज योर 3.9, दिस पी ई इज योर 3.9, EQ is your 3, PF is 3.6 and this is 2.4। यहाँ तो सब कुछ ही दिया हुआ है, बट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट। पैरेलल कब आएगी, जब ये आपकी रेशियोज इक्वल होगी। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका जो PE अपॉन
ई क्यू रेशो ऑफ दी दिस साइड, तो वो आ जाएगी वैल्यू आपकी 3.9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका, जब आप इसको ब्रैक ओपन करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डेसिमल 39 डिवाइडेड बाय 30 एंड दैट विल बी कट बाय 3। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30। तो रेशो हमारी आ गई 30/10 पे। अब दूसरी साइड हमारे पास क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर। अब इसकी वैल्यूज़ भी डालते हैं। 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, दोनों में वंस प्लेस में डेसिमल है तो ये तो कट हो जाएगा। हमारे पास नंबर बचे 36/24, दैट विल बी कट बाय विच नंबर, 6 से भी कट हो जाएंगे और 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो नंबर आ गए 3/2, बोथ आर नॉट इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अब ये तो पैरेलल का साइन है, नॉट क्रॉस लगा देना है कि EF पैरेलल नहीं है QR का, बिकॉज हमारी दोनों साइड्स क्या आई, डिफरेंट आई। नाउ सिमिलरली सेम पार्ट है अब हमारा, सेम देखो वैल्यूज़ दी हुई है, पहले हम वही लिखेंगे PE अपॉन EQ। PE की वैल्यू अब चेंज हो गई यहाँ पर 4 और EQ की चेंज हो गई 4.5। तो जब ये रेशो में से डेसिमल कट होगा तो 40/45, 5 8 ज़ा 45, 9 ज़ा 45, तो 8/9 एक रेशो आ गई आपकी। दूसरी आपकी जो है वो है PF अपॉन FR, जिसकी वैल्यूज़ आपको क्या दी है, 8 and 9। तो 8/9 बोथ आर इक्वल, यस। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। So PEF is parallel to QR by which property? By converse of BPT। रेशोज आर गिवन देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये हमने सेकंड थ्योरम में पढ़ा था, जो हमारी कन्वर्स निकालेंगे अपना EQ। क्वेश्चन में EQ मिसिंग है, तो EQ कैसे निकलेगा आपका, कंप्लीट लाइन से हम माइनस करेंगे अपना स्मॉल पार्ट, तो वो आ जाएगा 1.28 माइनस 0.18 विच इज़ इक्वल टू 1.10 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरा भी हमारा FR मिसिंग है, तो FR आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, PR माइनस PF से, तो दैट विल बी 2.56 माइनस 0.36 विच इज़ इक्वल टू योर 2.20 सेंटीमीटर। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रेशो में। PE अपॉन EQ क्या आ जाएगा आपका, PE हमारे पास गिवन है 0.18, EQ हमने अभी निकाल दिया आपका 1.10। 2 डेसिमल से 2 डिजिट डेसिमल कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। दूसरी साइड हमारे पास रेशो है PF अपॉन FR। तो PF क्या है हमारा इस केस में 0.36 और FR अभी हमने निकाला 2.20। अगेन देखो डेसिमल प्लेसेस 1s एंड 10s के बाद है, तो कट हो जाएंगे आपके, बाद में हम कटिंग करेंगे यहाँ पर। वो किससे कटिंग हो जाएगी आपकी, 2 से कट कर सकते हो आप, 4 से कट कर सकते हो, 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20, बोथ आर सेम। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो EF is parallel to QR by converse of BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें ये वाला पार्ट मिसिंग था, इसलिए हमने इनको साइड में निकाला, फिर हमने इसको अपने क्वेश्चन में पुट किया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर figure is given and 2 equations are given. LM, this line is parallel to BC.
एंड दूसरे में आपको दिया है LM इज़ पैरेलल टू CD। तो दो लाइंस में पैरेलल दिए गए हैं, दो ट्राइंगल आपके पास यहाँ बन रहे हैं, एक ACB और एक ACD। तो इन दोनों में अलग अलग BPT लिखनी पड़ेगी। प्रूव हमें करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB सॉरी, कंप्लीट लाइन, इस सब पार्ट को इक्वल रेशो में करना है AB से। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ALM LM पैरेलल है BC के। इस छोटे ट्राइंगल में और इस बड़े ट्राइंगल में कौन सी लाइन पैरेलल है? सेम है, LM पैरेलल है BC के। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर हमारी रेशो क्या हो जाएगी आपकी? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। यहाँ पर अब आप बोलोगे कि हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो AM डिवाइड कर रही थी MB को, अगर वो उसके पार्ट को डिवाइड करेगी, दो पार्टीशन को डिवाइड करेगी, तो उसके एक सब पार्ट से दूसरे कंप्लीट लाइन ऑफ सेगमेंट को भी तो वो डिवाइड करेगी ना। अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर रफ में समझाती हूँ। AM अगर आपका डिवाइड कर रहा है BM को, ये AM इस BM को डिवाइड कर रहा है, ये आपने पढ़ा है। हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? BM नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका AM प्लस BM। तो AM प्लस BM क्या मिलकर बनाएगा? AB। तो ये आ जाएगा AB अपॉन BM। बट यहाँ पर हमने AM लिख दिया ना, तो यहाँ पर हमने AM के थ्रू लिख दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ AB लिख दो या BM लिख दो, यहाँ पर हमने AM यूज़ किया, यहाँ हमारा PM में आ गया। तो इस तरीके से हमारी रेशो सब पार्ट में आगे इंक्लूड होती है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया इसको बाय BPT थ्योरम। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल जो हमारा वो है दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ALN हमारी पैरेलल लाइन कौन सी है? यहाँ पर LN पैरेलल है CD के। तो हमारी BPT क्या बन जाएगी यहाँ पर? अब हम देखो AM लिया है ना, तो यहाँ पर हमें AN ही लेना पड़ेगा। अगर हमने ऊपर MB लिया होता तो हम यहाँ ND लेते, ठीक है। बट हमने AM ही क्यों लिया इस क्वेश्चन में? क्योंकि हमें AM के साथ ही प्रूव करना था इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AN डिवाइडेड बाय AD which is equal to AL divided by AC again by BPT। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस कंपैरिजन करें फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशन को चेक करें तो दोनों में हमारी जो ये राइट हैंड साइड है AL एंड AL अपॉन C ये इक्वल है ना, तो यहाँ पर इनकी लेफ्ट हैंड्स भी क्या होगी? इक्वल। तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी। सी इन द पार्ट गिवन AM डिवाइडेड बाय AB, AN डिवाइडेड बाय AD, और यही हमने फाइंड कर दिया बाय मेकिंग 2 इक्वेशन। अब MB से इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे क्वेश्चन में AB गिवन था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी देखो दो ही लाइंस आपको इक्वल दी है। देखो एक दिया है आपको DE पैरेलल है AC के, DE दिस लाइन इज पैरेलल टू AC, और दूसरा दिया है DF पैरेलल है A की, DF पैरेलल है AE के। तो हमारे पास यहाँ दो बातों को दिया गया है। हम पहले एक को सॉल्व करते हैं। हमें प्रूव करना है दीज साइड आर इक्वल BF एंड FE। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE, कौन से वाला लिया हमने? ABE। इस बड़े ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो हमारी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी? आप क्या लिखोगे? DF पैरेलल है हमारा AE के। तो यहाँ पर हमारी रेशो क्या बन जाएगी? BF एंड FE। तो मतलब यहाँ हमें चाहिए BD अपॉन AD।
हमें प्रूव करना था इस बी एफ को एफ ई से, दोनों सब पार्ट है ना, तो यहाँ पर भी हम सब पार्ट ही लेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो अब इसको रब कर देते हैं, जो हमने रफ फिगर बनाई थी। अब इसी में ओवरकोट करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल को, ए बी सी, दिस वन ट्राइंगल। इसमें जो आपको इक्वल दिया गया है, बेसिक पैरेलल लाइंस जो दी गई है वो दी गई है डी ई पैरेलल है ए सी के। कौन सी है ये? डी ई, दिस वन इज पैरेलल टू दिस ए सी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग? बी डी अपॉन ए डी, which is equal to BE upon EC by BPT, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर हम फिर से वही लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 में देखो अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है बी डी अपॉन ए डी, तो इसके राइट हैंड भी क्या होंगे? इक्वल। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, विच इज़ प्रूव्ड, एंड जो हमें प्रूव भी करना था। दिस इज गिवन, देखो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। अब ये ट्राइंगल कैसे पिक करने हैं आपको, ये हम कहाँ से जज करते हैं? इन लाइन से जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट।